तो जय हिंद भाइयों, मैं आज से क्लास आपका परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट कर दिया हूँ आर्मी से रिलेटेड। अब 15 जनवरी को जो एग्जाम होने वाली है उसमें आप टेस्ट दे के आओगे, ये मेरा वादा है। आपको क्या करना है, सिर्फ प्रत्येक दिन शाम के 7 बजे आज परसेंटेज चैप्टर में समाप्त कर दूंगा। कल प्रॉफिट एंड लॉस, परसों SI, फिर CI, मतलब आपको 10 दिन के अंदर मैं ये सारा का सारा चैप्टर समाप्त कर रहा हूँ। आप प्रत्येक दिन शाम के 7 बजे आएँ और देखिए ये चैप्टर। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि इसे एक टाइप जो आप पढ़ लिए इससे ज़्यादा आपको बाहर में नहीं पूछेगा। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन पर देख ले हम लोग। क्या करनी है कि फर्स्ट टाइप क्या करनी है, हमें टाइप देखनी है। टाइप बाय टाइप हम लोग पढ़ेंगे, तो टाइप बाय टाइप देखिए कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन आपसे कहेगा सबसे पहला नंबर की प्रतिशत यदि हम पढ़ने जा रहे हैं तो कोई भी परसेंट अपने आप में होती है 100% होती है ना, कोई भी परसेंट अपने आप में 100 होती है। तो देखिए क्या है, दिए गए प्रतिशत को भिन्न के रूप में लिखे। देखिए सबसे पहला नंबर क्या करना है कि भिन्न के रूप में कह रहा है। तो भिन्न का मतलब क्या समझे आप लोग, बट्टा में जो होता है उसे हम कहते हैं भिन्न। ठीक है, जैसे बट्टा, जैसे ऊपर भी हो नीचे भी हो उसे हम कहेंगे भिन्न कहेंगे। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन कहा दिया है कि दिए गए प्रतिशत को भिन्न के रूप में लिखना है। जैसे देखिए क्वेश्चन आता है 5%, सेकेंड क्वेश्चन आपको दे देगा 10%, थर्ड क्वेश्चन दे देगा आपको 20%, फोर्थ क्वेश्चन दे देगा आपको 40%। ठीक है, तो देखिए हम बता देते हैं कोई भी टाइप हम पढ़ाएंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन हम बताएंगे, फिर सेकंड क्वेश्चन हमको खुद से सॉल्व करनी है। तो देखिए 5% है तो कोई भी परसेंट अपने आप में कितना होती है, 100 होती है। और हमें कह रहा है कि भिन्न के रूप में, तो भिन्न का मतलब क्या समझे आप, जो बट्टा में हो। ठीक है, तो देखिए 5% हटाएंगे जैसे ही तो नीचे में क्या जाएगा हमारा 100 जाएगा, तो हम कर देंगे 100। ठीक है, 5% है तो 5 लिख दिए, 5% है। हम बताएं कि कोई भी परसेंट अपने आप में कितना होती है, 100 होती है, तो 5/100। अब देखिए हमें क्या करना है, ये कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए अब 5/100 है तो ये कट जाएगा, 5 × 5 और 5 से कट जाएगा 20 बार में, मतलब क्या हमारा आंसर हो गया 1/20 आंसर। ठीक, सेकंड बनाइए आप लोग, थर्ड फोर्थ फास्ट में बना के दिखाइए। देखिए आपका जो सेकेंड है 10% है तो क्या करेंगे, परसेंट हटाएंगे कि नीचे में क्या जाएगा हमारा 100, एक जीरो से एक जीरो मतलब क्या हो गया 1/10 आंसर। थर्ड देखिएगा, तीसरा क्या है हमारा 20% है तो फिर देखिए क्या करेंगे हम, 20 है तो 20 और परसेंट हटाएंगे तो नीचे में क्या जाएगा हमारा 100 जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो, 2 × 2 2 × 5 10। ठीक है, मतलब 1 क्या हो गया हमारा 5, या 20 × 20 20 × 100। अब जैसे भी कर सकते हो। फिर देखिए 40% है तो हम क्या करेंगे, 40% है तो 40% है ना, चौथा क्वेश्चन में तो क्या करेंगे कि परसेंट हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा 100, 20 दूना 40 20 पंचे 100, मतलब क्या हो गया हमारा 2/5। आपको फर्स्ट टाइप में ये बताया हूँ, आप लोग नोट कीजिए। फर्स्ट टाइप में देखो क्वेश्चन इस तरीका से आता है तो आप इस तरीका से सॉल्व करोगे। सेकेंड टाइप देखिए, अब यदि आपको कह देगा कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, क्वेश्चन यदि देता है आपको आर्मी जीडी में, देखिए आर्मी जीडी ये भी नहीं है कि आपको हाई लेवल पे ले जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको नॉर्मली क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा हाई लेवल का भी नहीं जाता है। तो अब छोटा छोटा क्वेश्चन में ना फंसे आप, क्योंकि फिजिकल बहुत मेहनत से निकलती है। तो देखिए क्या करना है हमें, 5%। अब क्वेश्चन हमें दे देगा कि जैसे देखिए दिए गए भिन्नों को प्रतिशत में बदले, हमको क्या करना है। देखिए सबसे पहला नंबर कि देखिए जैसे हमको 4/5 दे दिया, सेकेंड क्वेश्चन दे दिया 20/10, तीसरा क्वेश्चन दे दिया हमें 4/10, चौथा हमें दे दिया 5/25। ठीक है, हमें क्या करना है, देखिए 4/5 को क्या करा, दिए गए
भिन्न, ये भिन्न है, इसमें बदलना है परसेंट में। जब भी आपको परसेंट में कहेगा बदलने के लिए तो आपको क्या करना है, 100 से गुना कर देना है। तो 4/5 है तो 4/5 गुने क्या करेंगे 100। जब भिन्न में कहेगा तो गुना कर देंगे हम, ये ध्यान दीजिएगा। जब भिन्न में कहेगा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो गुना करेंगे। आप प्रतिशत को यदि कहेगा कि भिन्न में बदलना है तो 100 करेंगे, जो फर्स्ट टाइप बताएं। तो क्या करना है, 5 से कट जाएगा कितने बार, 20 बार, मतलब क्या हो गया 20 से होगा 80% आंसर, ठीक है। फिर देखिएगा हमें कहा देगा क्या कि 20/10 है ना, हमें कहा देगा 20/10 है तो क्या करेंगे 20/10। प्रतिशत में बदलना है तो गुने क्या करेंगे हम 100 करेंगे। 1 0 से 1 0 मतलब 20 दाएंगे 200 आंसर, ठीक है। इसी तरीका से ये दोनों भी सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व हो जाएगा क्या, देखिए मैं सॉल्विंग कर देता हूँ। 4/10 है तो कर दीजिए 4/10, परसेंट में बदलना है तो गुने क्या होता है 100। 1 0 से 1 0 मतलब 4 दाएंगे 40% आंसर। चौथा देखिए, चौथा 5/25 है तो 5/25 तो परसेंट में बदलना है गुने 100। 25 चौका क्या हो गया 100 हो गया, तो 5 चौका 20% आंसर। आपको यदि क्वेश्चन यदि इस तरीका से आता है तो आप इस तरीका से सॉल्व कीजिएगा। चलिए थर्ड टाइप देखिएगा, मतलब ये फर्स्ट टाइप का ही था। सेकंड टाइप देखिएगा कैसा क्वेश्चन आता है। सेकंड टाइप देखिएगा, यदि आपको कह देगा क्या कि 5000 का क्वेश्चन यदि कह देता है, टाइप सेकंड में लिख दीजिए 5000 का यदि हमें क्वेश्चन कह देगा, यदि हमें क्वेश्चन कहता है टाइप 3 में चलिएगा, यदि x का 60% 360 हो, यदि x का 60% 360 हो तो x का मान निकाले। देखिए ये सारा VBI क्वेश्चन सब ये ध्यान दीजिएगा, सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है VBI है ना। तो x का 60% कितना है 360। तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्या करना है, x का 60% 360 है तो देखिए x है तो x का मतलब गुना 60%, तो क्या करना है 60/100। ये समझिए कि हल्का हल्का मैं टाइप बढ़ाते जाऊंगा, ये घबराना मत आप, ये हल्का टाइप है लेकिन मैं टाइप बढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है। ये कि टाइप 3 पे ही हो आप। x का 60% कितना हो 360 है तो हमको क्या करना है, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखिए जब बराबर में रहे, बराबर में ऊपर से ऊपर कट जाता है। यदि इसके नीचे भी कुछ हो तो ये नीचे वाला नीचे से कटेगा बराबर में, और ऊपर वाला ऊपर से कटता है। तो हमें क्या है, देखिए 1 0 से 1 0, 6 से ये 360 है तो 6 6 क्या होता है 36, मतलब 6 के 12 में 36 कितने बार में है तो 6 बार में, तो 6 लिखिए 1 0 से 1 हो गया। मतलब x के सामने x और 10 है तो 10 बराबर कितना हो गया कितना हो गया 60। तब क्या करेंगे हम, इसके नीचे नहीं तो कुछ तो एक मान लिए, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। x में 1 से कीजिएगा तो x, अब 60 में 10 से कीजिएगा तो हो जाएगा हमारा 60 दाएंगे 6 से आंसर, है ना। कुछ नहीं करना था, x का 60% 360 है तो x है तो x का मतलब गुना 60% तो 60/100 बराबर 360। क्या किए हम 1 0 से 1 0 काट दिए, 6 से 36 कितने बार में कट गया 6 बार में, 1 0 से 1 0 60 बच गया। और x है तो x और बटा 10 तो 10 बराबर 60। अब x में हम 1 से गुना किए, क्रॉस मल्टीपल कर दिए तो x हो गया, और 60 में 10 से किए तो 600 हो गया, 60 दाएंगे 600। चलिए एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, आप लोग बना के दिखाइए। यदि x का 30%, यदि x का 30%, यदि x का 30% 180 हो, यदि x का 30% 180 हो तो x का मान निकालें। यदि x का 30% 180 हो तो x का मान निकालें। अब देखिए इसको बना के दिखाइए आपको। देखिए
आपका जो आंसर आया होगा एक बार मिला लीजिएगा। x का 30%, तो x है तो x का मतलब गुना 30%, तो क्या हो गया 30/100 बराबर कितना हो गया हमारा 180। अब एक जीरो से एक जीरो हम बताए थे, यदि ये कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो क्रॉस मल्टीपल करके चेक कर लेंगे। तो कितने बार में कटेगा 3 छक 18, एक जीरो से एक जीरो मतलब 60। अब x है तो x/10 बराबर कितना हो गया 60, इसका भी 600 ही आ गया। देखिए क्रॉस मल्टीपल कर देता है, x में x से किया तो x और 60 दाने के हो गया 600। अब हम लोग टाइप चलते हैं 4 पे। देखिए टाइप 4 में कैसा क्वेश्चन है, कुछ नहीं था, x है तो x का मतलब गुना 30%, तो 30/100 बराबर 180। ठीक, अब यहाँ से काट कर दीजिए आप, जिससे भी काट करना है। देखिए टाइप 5 में, टाइप 4 में देखिए यदि a की आय, यदि a की आय b की आय से, यदि a की आय b की, यदि a की आय b की आय से 20% अधिक है, यदि a की आय b की आय से 20% अधिक है, तो बताएं कि a की आय b की आय से कितना प्रतिशत कम है। ये क्वेश्चन है, यदि a की आय b की आय से 20% अधिक है, तो बताएं कि a की आय b की आय से, तो बताएं कि सॉरी b की आय a की आय से, b की आय जो है a की आय से कितना % कम है। ये क्वेश्चन है, बना के दिखाइए। देखिए क्या करना है, सबसे पहले नंबर की इसमें जिक्र किसका किया हुआ है, a और b का जिक्र किया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर a और b का है, तो हम लिख दिया a और b लिख दिए। ठीक है, तो देखिए a की आय b की आय से कितना अधिक है 20% अधिक है, तो जो लास्ट में कहेगा उसको हम मानेंगे 100 मानेंगे। ठीक है, जो लास्ट में किसका नाम ले रहा है, b का नाम ले रहा है। a की आय जो है b की आय से कितना अधिक है 20 अधिक है, तो b के आय को हम मान लेंगे 100, तो b की आय हम मान लिए 100, क्योंकि कोई भी परसेंट अपने आप में 100 होती है। तो देखिए a की आय b की आय से 20% अधिक है, तो यदि b 100 है और कौन अधिक है, a की आय b से कितना अधिक है 20 अधिक है, 100 है तो 20 वो अधिक हो गया, तो कितना हो गया 120। यदि कहता है कि सर 20 कम है, तो क्या हो जाता है, इस 100 में तो 20 कम है तो 80 है ना। अब हो गया, अब क्या कर रहा है, तो बताएं कि b की आय a की आय से, b की आय तो b की आय कितना है 100, a की आय कितना है 120 है ना। कितना परसेंट कम है, तो कितना कम है बताइए, यहाँ पे कितना कम है 20 कम है, तो 20 कर दिए। कभी भी देखिएगा कि जब चैप्टर पढ़िएगा, आगे में पढ़ाऊंगा तो देखिएगा कभी भी अधिक और कम है ना, अधिक और कम, हार और जीत किस पे डिपेंड करता है, हमारा अंतर पे डिपेंड करता है। तो देखिए कभी भी, तो ये अंतर हमारा कितना है 20 का है, तो हम 20 लिख दिए। अब 20 छह कितना हो गया 120, अब 2 तिया 6 और 2 से कट गया 50 बार, मतलब क्या हमारा आंसर हो जाएगा 50/3% आंसर। यदि किताब में इस टाइप का आंसर नहीं दिया हो तो हम भाग करके भी चेक कर लेंगे। तो 50 है तो 50, तो 3 इकाई 3, 5 में से 3 गया 2, 1 0 तो 1 0, 3 6 18, 10 में से 8 गया 2, 1 1 कट गया, मतलब क्या बचा 16 है तो 16, 2 ऊपर चल जाएगा 3 नीचे चल जाएगा, मतलब क्या हो गया 16 कहाँ गया, मतलब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 16.2/3% आंसर हो जाएगा, है ना। बनाइए आगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, यदि
कुछ नहीं करना था, a की आय b से, तो b को मान लिया 100, 20 अधिक है तो 120 है ना। अब कह रहा है कि b की आय, तो b की आय 100, a की आय से, तो a की आय 120 कितना कम है, तो कितना कम है, 20 कम है ना। क्वेश्चन देखिएगा, a की आय b की आय से 20% अधिक है। यदि हम यहाँ पे कह दें, यहाँ पे हम कह दें कि 25% कम है, 25% यदि हम कह दें कम है, तो बताएं कि b की आय a की आय से कितना परसेंट अधिक है। आप बना के दिखाइए आप लोग, यही क्वेश्चन हो गया, कितना प्रतिशत अधिक है, बनाइए। यदि a की आय b की आय से 25% कम है, तो बताएं कि b की आय a की आय से कितना परसेंट अधिक है। देखिए आपका जो आंसर होगा आया होगा मिला लीजिएगा, a और है b है ना। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में जिसको हम 100 मान लेंगे, b है तो 20 को 100 मान लिए, हो गया। अब a की आय b की आय से कितना अधिक कम है, तो यहाँ पर आय 25 कम है। यदि हम इसको 100 माने हैं तो 25 a कम है, a की जो आय है वो b से 25 कम है, b से जो है ना ये a 25 कम है, तो ये 100 है तो 25 कम है तो कितना हो जाएगा 75%, आई हो जाएगा 100% है ना। तो हमको क्या करनी है, तो कह रहा है तो बताएं कि b की आय, तो b की आय कितना है 100, a की आय से, तो a की आय कितना है 75 है ना, गुने कितना परसेंट अधिक है, तो कितना अधिक है बताएं कि कभी भी अधिक और कम, हार और जीत अंतर पे डिपेंड करता है, तो कितना अधिक है, तो यहाँ 25 अधिक है ना। तो 25 के काट दीजिए 75, मतलब क्या आ गया 100/3%, इसी को भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 33.1/3% आंसर। नेक्स्ट टाइप, अब टाइप हम 5 पे चल रहे हैं, ये नोट कर लीजिए आप। देखिएगा चीनी की आय में क्वेश्चन आ जाएगा, यदि चीनी की आय में, यदि चीनी की आय में, यदि चीनी की आय में 10% की वृद्धि होने पर एक परिवार को उसके खपत में कितने परसेंट की कमी करना पड़े कि खर्च वही रहे। यदि सेकंड टाइम में इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो आपको क्या करना है कि 5000 है तो 5000 कर देना है, का मतलब गुना होता है, 40% है तो क्या करना है हमें 40/100, क्योंकि हम आपको बताया है कि जब भी क्या 40% तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे में हमारा 100 जाता है। तो देखिए 2 0 से 2 0 हमारा कट गया, मतलब 50 में 40 से गुना करेंगे तो 5 चौका कितना हो गया 20 और 1 0 1 0 कितना हो गया 2 0, मतलब भाई 2000 आंसर हो गया। इसी टाइप का एक बना के दिखाइए आप लोग। यदि आपको कह देगा क्वेश्चन, क्या कह देगा सेकंड में क्वेश्चन लिख लीजिए, यदि क्वेश्चन पता है 6000 का 20% क्या होगा, तो कैसे सॉल्व कीजिए, बना के दिखाइए।
क्या करना है, आपको जो आंसर आया वो मिला दीजिएगा। 6000 का 20%, तो 6000 है तो 6000 का मतलब गुना 20%, तो 20 बटा 100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो, 60 में 20 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 गुना 12, एक जीरो एक जीरो, कितना होगा 2 जीरो, मतलब 12 से आंसर। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 7 गुने 20 कीजिएगा, 12 से आंसर हो जाएगा आपका। कुछ नहीं करना है, 6000 है तो 6000 का मतलब गुना 20%, तो 20 बटा 100। अब जो भी काट को कीजिएगा, 2 सोना से 2 सोना हट गया, तो मतलब 7 गुने 20 बच गया, मतलब 1200 आंसर। इसी का एक क्वेश्चन बना के आप हमें दिखाइएगा।